माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो मैं बहुत खुश हूँ ना, वो अपनी राधा कृष्ण दी के गाइडेंस की वजह से हूँ, अपने यूनिवर्स के साथ की वजह से हूँ और अपनी प्यारी सोल फैमिली के सपोर्ट की वजह से हूँ। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आई लव यू ऑल सो मच। आज मैं आप सभी से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ खुद के बारे में। एक्चुअली मुझसे 1-1.5 महीने पहले कुछ गलतियाँ हो गई थी जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप सबसे हो, और उस गलतियों की वजह से मुझे कुछ सफ़र करना पड़ा। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप लोग से ऐसी कोई गलतियाँ हो या आप लोगों में से किसी को भी ऐसा सफ़र करना पड़े। सो ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ ये था कि लगभग 1-1.5 महीने पहले मुझे अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाना पड़ गया, और मैंने एक्सपेक्ट कर लिया कि जैसा टाइम, माहौल, एनवायरनमेंट मुझे अपने घर में मिलता है, वैसे प्राइवेसी मुझे अपने घर में मिलती है, वैसे ही मुझे वहाँ भी मिलेगा। बट अक्सर हम जैसा सोचे होते वैसा नहीं होता। तो वही हुआ कि वहाँ दिन भर टाइम ज़रूर रहता था, बट वो प्राइवेसी नहीं मिल रही थी। इन वक्त बस जैसे तैसे कर रही थी जब जब टाइम मिलता था। बट गलती मुझसे ये हुई कि मुझसे 1-2 दिन प्रोटेक्शन लेना रह गया। और फिर जैसे कि हम सब जानते हैं कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। बस वही, थोड़ा सा हमसे चूक हुई नहीं कि नेगेटिविटी रेडी रहती है अटैक करने के लिए। बस वही हुआ कि मुझसे चूक हो गई, मुझसे प्रोटेक्शन लेना रह गया और नेगेटिविटी का अटैक इतना बढ़ने लगा कि मुझे वहाँ के लोगों के साथ रहने में प्रॉब्लम होने लगी। मतलब मुझे उनकी बातें बुरी लगने लगी और भी बहुत सी प्रॉब्लम होने लगी। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा, थोड़ा सा भागो लग रहा था, ऐसे यहाँ से नहीं रहना है मुझे, भागो घर भागो टाइप। फिर जैसे तैसे मैं घर तो आ गई, बट घर आने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई। मैं रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, इनर वर्क नहीं कर पाई थी। ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कोई मुझे इनर वर्क करने से रोक रहा है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा जो थ्रोट चक्र है वो एकदम ब्लॉक हो गया, चोक हो गया था। मेरे मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मेरी डीएम से मेरी लड़ाइयाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी। फिर ये सब बात जब मेरी दी को पता चली तो दी ने मुझे बताया कि तुम पे अटैक हुआ है नेगेटिविटी का, तुम ऑरा क्लींस करके प्रोटेक्शन लो, अपनी नज़र उतारो। और दी ने मुझे फिर यूनिवर्स का गाइडेड मेडिटेशन दिया, नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन लेने वाला। और अब मानोगे नहीं, जब मैंने वो फर्स्ट मेडिटेशन किया तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे जो साईं बाबा है वो मेरे शरीर से पूरी नेगेटिविटी को खींच कर निकाल रहे हैं और अपनी धूनी जिसमें वो आग जलाते हैं उसमें वो जला रहे हैं, एक कटोरे में निकाल कर जला रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हुआ, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। उसके बाद से मेरा मतलब मैं वापस से नॉर्मल होने लगी। दी ने उसके बाद मुझे जो जो कहा वो मैं करने लगी। दी ने कहा कि अपनी क्रिएटिव साइड पे ध्यान दो, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, और मैं वो सब करने लगी जैसे दी ने कहा। उसके बाद जब मेरी लाइफ में मिरेकल्स होने लगे ना, तब मानोगे ही नहीं। उसके बाद ये हुआ कि दी ने मुझे कहा था कि कुछ दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, प्रोटेक्शन लेना है मतलब लेना है, इनर वर्क करना है मतलब करना है, कुछ भी हो इनर वर्क करना ही करना है और क्रिएटिविटी साइड पे भी वर्क करते रहना है। तो मैंने अपने आप को स्ट्रिक्टली कहा है कि मुझे रेगुलर प्रोटेक्शन लेना है मतलब लेना है। तो मैं रेगुलर रात को सोने से पहले प्रोटेक्शन लेती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी नींद क्यों ना आ जाए, मैं रेगुलर प्रोटेक्शन लेना अपनी एक हैबिट बना ली हूँ। रही बात इनर वर्क की, तो वो भी मैं रेगुलर करती हूँ। भले मुझसे क्लास में नहीं आ पाती हूँ, अगर रेगुलर मुझसे क्लास नहीं भी हो पाती है तो मैं रेगुलर रिकॉर्डिंग से इनर वर्क करती हूँ, लेकिन मैं इनर वर्क करती ज़रूर हूँ। और क्रिएटिविटी साइड पे वर्क करना तो ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है मुझे क्रिएटिविटी साइड पे वर्क करने में। इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा है ना, मतलब मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि मैंने खुद को पा लिया। मतलब सीरियसली मैंने खुद को पा लिया। जब मैंने दी के लिए पहली बार, इस जर्नी में आने के बाद मैंने पहली बार पेंटिंग बनाई थी दी के लिए, उस समय मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा ना। मतलब वो पेंटिंग करते करते मैंने दी को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी कि दी, अगर आप मुझे नहीं बोलते क्रिएटिव साइड पे वर्क करने, अगर आप नहीं मुझे बोले होते क्रिएटिविटी पे वर्क करने होते, तो शायद मैं खुद से नहीं मिल पाती। और क्रिएटिविटी पे वर्क करते करते मैंने ये पाया कि मुझे इतनी खुशी होती है ना, मुझे वो सब करते करते। मतलब मैं अपनी कंपनी इतनी ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ ना, मैं खुद में खुश रहने लगी, खुद को मैंने पा लिया। मैं अकेले रहती हूँ तो मैं एंजॉय करती हूँ, अकेले रहती हूँ खुद से बातें करती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आने लगा है। अकेले भी अपनी कंपनी एंजॉय कर रही हूँ, खुद की कंपनी एंजॉय कर रही हूँ, अपने भगवानों से बात करती हूँ, यूनिवर्स से बात करने लगी हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है दी, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच मुझे वापस से खड़ा करने के लिए। मैं जो गिर गई थी मुझे वापस से उठाने के लिए, थैंक यू सो मच दी। मुझे आपने फिर से वापस उठा कर खड़ा किया है दी, थैंक यू सो मच दी। आई लव यू सो मच दी। एंड थैंक यू टू ऑल माई सोल फैमिली, क्योंकि आप सब जानते ही नहीं हो कि मेरी सोल फैमिली इतनी अच्छी है ना। जब मेरी तबीयत ख़राब थी इन सब ने मेरे लिए प्रे किया था, और इन सब की प्रेयर्स की वजह से मैं आज कहीं ना कहीं इतनी स्टेबल हूँ, इतनी बैलेंस हूँ, इतनी खुश हूँ, और कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिव साइड पे भी वर्क कर रही हूँ और खुश भी हूँ, वापस से ठीक हो रही हूँ। थैंक यू सो मच माई ऑल सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर।
एट लास्ट मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, प्लीज़ डरना मत, घबराना मत, डट कर सामना करना। ये जितनी बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स नहीं होती ना, इससे कई गुना बड़ा गिफ्ट हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। मुझे भी लगा था कि सब कैसे होगा, क्या होगा, बट दी की गाइडेंस से सब होने लगा, सब कुछ होने लगा। और सबसे बड़ा गिफ्ट तो मुझे ये मिला कि मैंने खुद को पाया। थैंक यू सो मच दी, मुझे खुद से मिलाने के लिए। और अभी 1-2 दिन पहले ही मेरे साथ एक मिरेकल हुआ, मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे अपने काउंटर पार्ट और मेरे कॉमन फ्रेंड से पता चला कि मेरे जो काउंटर पार्ट है, उन्होंने इंस्टाग्राम में एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक प्रोफाइल खोला है, जिसमें वो लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अब आप यही बताइए कि एक डीएफ के लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा मिरेकलस क्या होता है कि उसके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, उस चीज़ को समझ रहे हैं, है ना? तो थैंक यू सो मच दी, सब आपकी गाइडेंस की वजह से हुआ है। मेरी सोल फैमिली के ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ है, मेरे यूनिवर्स के साथ की वजह से हुआ है। तो थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच मुझे खुद से मिलाने के लिए, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकन करने के लिए। और थैंक यू सो मच माय डियर सोल फैमिली, वापस मेरे लिए प्रेयर करने के लिए, हमेशा अनकंडीशनल लव देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतने प्यारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी क्लास देने के लिए। आई लव यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू दी, लव यू सो मच।